फिर WHO बोल रहा है कि जो रात का हैवी डाइट का भोजन कर रहे हैं इनकी स्किन डिसीज सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। 83% स्किन डिसीज के चांसेस उनके हैं। आपने देखा होगा चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए, घाव हो गए, बहने लगा, यहाँ पे मवाद होने लगी। इन सब लोगों के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि शाम के समय का जो स्पाइसी भोजन करने वाले लोग होते हैं इनके शरीर पे स्किन डिसीज सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपके शरीर पे भी हो रही हो तो आपका धीरे से बिल्कुल गुलाबी जैसा गाल था ना, धीरे से आँख के बगल से पहले यहाँ पे काला होगा, फिर वो काला धीरे धीरे ऐसा टपकेगा तो यहाँ से गिरते 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 यहाँ तक गिर जाएगा। फिर आप जब कभी भी शर्ट उतार करके देखेंगे तो अंदर की बॉडी बिल्कुल गोरी दिखेगी, ऊपर की बिल्कुल करिया। धीरे धीरे महाराज वो तो टैनिंग के कारण हो गया, टैनिंग के कारण नहीं हो गया। वो जो रात में तुम भोजन करते हो उस भोजन के कारण धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में डॉट्स 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 निकलना शुरू हो रहे हैं। ये डॉट्स कभी किसी वृद्धों के शरीर पर, चेहरे पर देखिएगा, पहले होते थे तो वो डॉट्स ही धीरे करके कि फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात की जानकारी मैं इससे इसलिए देता हूँ कि मुझे बस हमेशा ये लगता है कि जैन कुल में गिने चुने मुट्ठी भर के लोग हैं। ये मुट्ठी भर के लोग अगर सही ढंग से इस संवाद को सुन लेंगे तो हो सकता है वो अपने जीवन को थोड़ा और लाइन अप करें। आप लाइन अप करेंगे तो जैन शासन थोड़ा देर तक और लाइन अप बना रहेगा। अगर आप नहीं भी करेंगे तो किसका घाटा है बताओ। मैं तो लाइन अप हूँ, सुबह 10 बजे भोजन ले लेता हूँ, आहार मेरे 10 बजे हो गए, फिर दिन भर मुझे कुछ नहीं लेना, शाम को नींद बहुत अच्छी आती है, ना कोई स्किन डिसीज का प्रॉब्लम है ना किसी और चीज़ का। फिर ये ठंडी का प्रॉब्लम है। एक बात और कह देता हूँ, लोग लगातार आते रहते हैं मेरे पास, महाराज जी मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, महाराज जी अब हम क्या करें, हमसे बैठते नहीं बनता है, सीढ़ी चलते हैं तो हाँफ जाते हैं, बार बार घुटनों में बुड्ढों के जैसे जवानी में ही ऑर्थोराइटिस के प्रॉब्लम्स होने लगे। ऐसे कितने लोगों को होता है, यूरिया होता है, साइट्रिक एसिड बढ़ जाता है, गैस बढ़ जाती है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। ये ठंडी का सीजन आ गया, इस ठंडी के सीजन पर वात विकार भी बढ़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जब वात विकार बढ़ते हैं तो मार्केट में आपको एक चूरन मिलता होगा। कौन सा चूरन? 2 ही चूरन आते हैं आपको याद, बताओ कौन? मैंने चूरन बोला तो तुम्हें क्या याद आया? लवण भास्कर याद आया इनको। देखिए, एक बोलेगा हिंगवाष्टक याद आया, एक लवण भास्कर, 2 ही चूरन याद आते हैं आप लोगों को। लेकिन वास्तव में एक आजमोदादी चूरन होता है। आजमोदादी चूरन क्या होता है? उसमें जंगली अजवाइन होती है, जंगली अजवाइन होती है, पीपर होती है, काली मिर्च होती है, उसमें सोंठ होती है, त्रिकुट होता है, कुटकी होती है। ऐसी कड़वी कड़वी औषधियों के 15 चीज़ों का कंटेंट होता है। उस 15 चीज़ों के कंटेंट को अगर आप सुबह सो के उठने के बाद पहले तो क्या करना, सबसे पहले टूथपेस्ट बंद करना। अगर जिसके शरीर में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स है, जिनके शरीर में दर्द बहुत होता है, जॉइंट्स पेन होते हैं, आंखें भारी होती हैं, आंखों की पलकों के सामने बहुत ज़्यादा सूजन होती है, जिनको आम बात की मतलब पेट खाली नहीं होने की शिकायत है, ये शिकायत माँ बहनों में बहुत बढ़ रही है। कई बार तो 50-50 घंटे तक माँ बहनें फ्रेश नहीं हो पाती हैं। उसके कारण जो है उनके बॉडी में दूसरे रिएक्शंस दिखाई देते हैं। उनके असामान्य दिनों में 5-7 दिनों का वो समय भी बदल जाता है, फिर घुटने दर्द होते हैं, फिर दूसरी चीज़ों में और जगह भी पेन होता है। लेबर पेन के टाइम में भी यही खान पान की अशुद्धता के कारण जो गड़बड़ होती है, उन सब चीज़ों में एक चीज़ें आप लोग कभी यूज़ करके देखिएगा। एक आजमोदादी चूरन होता है, वो चूरन उसमें जंगली अजवाइन होती है, पीपर होती है, सोंठ होती है, कुटकी होती है, त्रिकुट होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये खाली पेट लेनी होती है। तो गर्म गुनगुने पानी में आप जब लेंगे तो पीने के वक्त वो आपको थोड़ा सा नमकीन लगेगा, और जाते वक्त आपके जितने भी गले के टॉन्सिल्स हैं और यहाँ पर कफ जमा हुआ है तो वहाँ पर छोटी छोटी काली मिर्च के जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो जब यहाँ पे चिपकते हैं तो चिपकने के कारण वहाँ के पूरे कफ को निकलते हुए पूरे शरीर के वात विकार को दूर कर देते हैं। तो जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोलाइसिस का प्रॉब्लम है, जिनके गर्दन में यहाँ पर बार बार दर्द होता है, हाथ बक्खे भर जाते हैं, उठाते समय अंगुलियाँ अकड़ जाती हैं, अगर ये आजमोदादी चूरन का प्रयोग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि लगातार करीब 25 दिन तक भी अगर आपने इसका प्रयोग किया सुबह शाम, क्योंकि आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन शाम के भोजन से आधा घंटे पहले
सुबह के भोजन से भी आधे घंटे पहले आपको ये ले लेना है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों की खूबी है खाली पेट लेते हैं तो बहुत जल्दी काम करती है। तो जिन लोगों के घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है वो चाहें तो इसका प्रयोग करके अपने जीवन को भी थोड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर ये वो सीजन है, अगर मान लीजिए आपको आजमोदादी चूर्ण खरीदने की नहीं है या फिर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप हल्दी ले लीजिए, सौंठ ले लीजिए और मेथी ले लीजिए। 3 चीज़ों को बराबर भागों में मिला करके उसमें 1 चम्मच तिली का तेल मिला करके भी अगर आपने गुनगुने पानी के साथ लिया तो जितने भी आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं ये अपने आर्थो के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तीसरा एक उपाय और बोल दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात पे बहुत विश्वास है इसलिए बोल देता हूं। तीसरा, आपने देखा होगा कि जब माँ बहनों को प्रेगनेंसी के बाद गुड़ के लड्डू बनाते हैं ना, उसमें पहले 2 चीज़ें डलती थी, चंसूर और करायल। कभी आपने खाई हो नहीं खाई हो नहीं पता। उसमें एक चंसूर कहलाता था। किराना दुकान वाले के यहाँ मांगेंगे, बोले भैया 50 ग्राम चंसूर दे दो, तो आपको चंसूर दे देगा। तो वो चंसूर की खीर बनती है। तो चंसूर को पहले पानी में फुला दिया, फुलाने के बाद दूध में डाल करके उबाल करके उसमें कुछ मीठा वगैरह मिला करके उसकी खीर लेने वाले लोग में भी महिलाओं को दिया जाता था। जब बच्चों के मतलब जन्म देने के बाद महिलाओं के शरीर में जो दर्द बनते थे या फिर मोटापा बढ़ता था, तो उसके वो चंसूर की खीर दे करके भी उस पूरे के पूरे शरीर के दर्द को खींचने के लिए वो निमित्त बनता था। तो जिन भी लोगों को इस तरीके की दिक्कत होती है वो चाहे तो चंसूर की खीर ले सकते हैं या फिर ये दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं या तो आजमोदादी चूर्ण ले सकते हैं। अपने जीवन को थोड़ा और स्वस्थ करना सीखिए, क्योंकि एक बार शरीर की लयबद्धता टूटेगी, एक बार शत्रु की लयबद्धता टूटेगी, एक बार परिवार की लयबद्धता टूटेगी तो नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।